मौजू बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पर अपना दूध पिलाने वाली माँओं के लिए, क्योंकि हमें पता है कि अगस्त के पहले हफ्ते में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक WHO लेवल पर ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। पाकिस्तान में आपको पता है सिर्फ 48.9% जो हैं वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? 6 महीने तक कोई पानी, कोई घुट्टी, कोई ऊपर से कोई भी चीज़ नहीं देनी बच्चे को, उसको कहेंगे हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अब इसके फ़वाइद क्या हैं? फ़वादी फ़वाइद हैं। सबसे पहला फ़ायदा, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, अगर बच्चे को एकदम से माँ की छाती पे लगाया जाए तो उसकी जो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होती है वो रुक जाती है, बच्चेदानी सिकुड़ना शुरू हो जाती है। और ये कहते हैं कि जो बच्चे का पानी लाइकर होता है और जो बच्चे का कोलोस्ट्रम आता है, उनकी खुशबू जो है वो एक जैसी होती है। तो बच्चा, आप आजमा कर देख लें, रिंग कर खुद ही ब्रेस्ट की तरफ जाएगा। बॉन्ड इंक्रीज होता है इमीडिएटली। बच्चे का वार्मथ जो है ना, उसको वही टेम्परेचर मिलेगा जो उसको चाहिए होता है। दूसरा, कोलोस्ट्रम जो ज़्यादातर नहीं पिलाते, 3 दिन तक आता है, फुल ऑफ एनर्जी, जितनी बच्चे की डेली की रिक्वायरमेंट आती है, हालांकि वो थोड़ी मिकदार में, वो थोड़ी मिकदार भी बच्चे की 24 घंटे की ज़रूरियात के मुताबिक अल्लाह ताला ने उसमें फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, हर कंप्लीट न्यूट्रिशन बच्चे के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग अगर कहा जाए तो बच्चे का पहला हिफाजती टीका है, कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है, क्योंकि उसमें नेचुरली एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बच्चे के जो आंतें होती हैं उन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर करके, जिसको हम कहते हैं एंटेरोकोलाइटिस का काफ़ी बच्चों को हो जाता है, उससे उनको बचाता है। और उस टेम्परेचर पर अवेलेबल है जिस टेम्परेचर पर बच्चे को चाहिए। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम पैदा किया है, न गर्म करने की ज़रूरत, न ठंडा करने की ज़रूरत। दूसरी बात, जब बच्चे को माँ दूध पिलाती है तो माँ को भी फ़वाइद होते हैं। अभी बच्चे के फ़वाइद, डायरिया नहीं होता उसको, कान का इन्फेक्शन नहीं होता, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे होते हैं उनमें नहीं होता, क्रॉनिक इलनेस, एस्थमा, एलर्जीज बहुत सारी जो है, और जो चाइल्डहुड ओबेसिटी जो हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा है, जो बोतल का दूध बाहर का पीते हैं, वो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों में कम हो जाती है। बॉन्डिंग तो बढ़ती है। और माँ को क्या होता है? फास्ट रिकवरी। एक तो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग कम होती है, माँ की ऑटोमेटिकली वेट मैनेजमेंट हो जाता है, क्योंकि वो जितना भी खाएगी वो दूध पिलाने से उसका एनर्जी बच्चे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी। वैसे भी अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा है, जितनी जल्दी ये 2-2 घंटे में बच्चे को उठाकर पिलाना है। शुरू में थोड़ा लेगा, फिर आहिस्ता वो लेगा। उसके बाद छाती का कैंसर, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद कुदरती माँ के जो हमल में वक्फा होता है, लैक्टेशनल एमेनोरिया, अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो, कुदरती वक्फा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो बॉटल फीड होती हैं उन बच्चों की दूध का खर्चा, हॉस्पिटल के विजिट्स बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर जो बच्चे माँ के दूध पर हैं। बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। एज ए पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट मैं कहूँगी कि जो हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर हमारा खर्च होता है, टाइम होता है, वो दूध पिलाने वाली माँ को कम करने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू ये जो बॉटल फीड होती हैं। और बॉटल फीड पे हम किसको फ़ायदा दे रहे हैं? दूध बच्चों के दूध बनाने वाली कंपनियों को ना। जब एक ग़िज़ा रेडली अवेलेबल है, गवर्नमेंट को चाहिए जहाँ पर या तो एक तो पेड ये ब्रेस्ट फीडिंग की लीव दे, और हर जगह पर
जहाँ पर औरतें काम करती हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग के कॉर्नर बनाएं, जहाँ पर वो अपने बच्चे को